बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। क्या कोरोना का इलाज साइंस नहीं दज्जाल है? आज हम बात करेंगे इसराइली वजीर सेहत की, जो कहता है कोरोना का इलाज साइंस नहीं बल्कि दज्जाल है। सहाफ़ियों ने इसराइल में मुमकिना क्रैकडाउन या एमरजेंसी के मुतल्लक दरियाफ्त किया तो फरमाने लगा, क्या ये किसी मजहबी आदमी के लिए मुनासिब होगा? हम बस दुआ करते हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारा मसीहा दज्जाल ही हमें इन मसाइल से बिल्कुल वैसे ही निकालेगा जैसे खुदा ने फिरऔन के अजाब से हमें यानी बनी इसराइल को मिस्र से निकाला था। मेरे ख्याल से अगर ऐसा मजहबी बयान पाकिस्तान का वजीर आजम या वजीर मजहबी अमूर देता या कोई आलम दीन देता तो इस वक्त हमने इसे जहनी मरीज करार दे दिया होता। तमाम लिबरल्स फौरन इसके इस्तीफा और पकड़कर जेल में डालने का मुतालबा कर रहे होते। पूरी दुनिया पाकिस्तान और इस्लाम का मजाक उड़ाकर हुकूमत से मजहबी लोगों पर पाबंदी लगाने का कह रही होती। लेकिन जनाब, ये इसराइल है। यहाँ लिबरल्स, सेकुलर्स, अलामी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा सबकी माँ मर जाती है। इसराइल के वजीर सेहत के बयान पर आपको कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तानी मीडिया खुदकुशी कर लेगा, लेकिन आपको इसराइल का ये चेहरा कभी नहीं दिखाएगा। याद रहे, इससे पहले इसराइली वजीर दिफा का वीडियो बयान भी आपको दिखा चुका हूँ, जिसमें वो इंतहाई पुरएतमाद लहजे में कहता है कि हमें कोरोना से कोई परेशानी नहीं, चाहे 70% इसराइली शहरी भी इस वबा में मुब्तला हो जाएं, फिर भी हमें कोई मसला नहीं। ना ही हम अवाम को क्वारंटाइन करेंगे और ना ही इमरजेंसी या लॉकडाउन होगा। हैरत अंगेज तौर पर इसराइली हुकूमत, वजीर दिफा और वजीर सेहत सबके बयानात और इकदामात अक़वाम मुत्तहिदा की कोरोना वायरस के बारे में बताई गई ताज़ा हदायत के बरखिलाफ हैं। लेकिन कोई भी इनके इकदाम पर तनकीद नहीं कर रहा। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला गया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रोजी रोटी फराहम करने वाला भी यही इसराइल है। दुनिया के जिन 13 सेहूनी खानदानों ने इसराइल को जबरदस्ती तख्लीक किया, आलमी दौलत पर भी इनका कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा का खर्चा पानी भी वही लोग फराहम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अहम इदारों के सरबराहान इनके अपने यहूदी हैं। दुनिया में खौफो हरास की फजा अपने मीडिया हाउसेस के जरिए वही फैला रहे हैं। याद रहे, दुनिया भर का 99 मीडिया इनकी जाती मलकियत है। कोरोना के पीछे इनके क्या खुफिया मकासद हैं? इनके मकासद अभी वाजे नहीं, लेकिन फिलहाल ये जरूर वाजे है कि वो खौफो हरास फैलाकर दुनिया को माशी नुकसान देना चाहते हैं। दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2020 के शुमारे को डिकोड करते हुए एक लफ्ज रिसेशन भी आपके सामने वाजे था। इसकी तशरीह ये थी कि इसका मतलब है वक्ती कसाद बाजारी, जैसे दुनिया को अचानक माशी धचका, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर जाना और मुल्कों को माशी नुकसान देना। कोरोना से बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा है। सेहूनियत के जो भी मकासद हैं दुनिया के अमन के लिए बहुत खतरनाक होंगे, आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि यह जंग शुरू से मजहबी जंग थी और हमेशा मजहबी जंग ही रहेगी। लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म महज धोखा है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोरोना के जरिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अकायद को भी मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। अब इनका मीडिया मजहबी अकायद पर मुख्तलिफ सवालात उठा सकता है और इनके पैदा करदा लिबरल, सेकुलर, मोमबत्ती माफिया और औरत मार्च की तवाइफें प्रोपेगेंडा शुरू कर सकती हैं कि कहाँ है तुम्हारा खुदा, कोरोना से क्यों नहीं बचाता। शैतान सिफ्त लोग अब प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि ईरानियों को मज़ारात से क्यों शिफा नहीं मिल रही, मुसलमानों को काबा से शिफा क्यों नहीं मिल रही, ईसाइयों का पॉप खुद भी कोरोना का शिकार हो गया, इसे चर्च से शिफा क्यों नहीं मिल रही, हिंदुओं को बुतों से शिफा क्यों नहीं मिल रही, इन्होंने अपने बुतों को मास्क क्यों पहना दिए। अलगर्ज यहूदी मजहब को छोड़कर ये कुव्वतें दुनिया के तमाम मजाहिब को निशाना बनाएंगी। दुनिया के हर मजहब को मुतनाज़िया बनाने का एजेंडा सेहूनियों की खुफिया दस्तावेज दी इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। सब मज़ाहिब मुतनाज़िया बनेंगे तो फिर दुनिया की अक़वाम एक ऐसे मजहब की तमन्ना करेंगे, एक ऐसे खुदा की तमन्ना जो इनकी दरख्वास्त करते ही इन्हें फौरन शफायाब कर दे, इन पर बारिशें बरसा दे, इनके यहाँ सब्जा उगा दे, इन्हें मालो दौलत से खुश कर दे। और ये सब काम अहदीस के मुताबिक दज्जाल करेगा। आप आंखें और कान खोलकर खुद देख लें कि कैसे तमाम मज़ाहिब के अकायद को मुतनाज़िया बनाकर खुद इसराइली हुकूमती ओहदेदार मज़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कोरोना का इलाज साइंस नहीं दज्जाल से आएगा।
हमें कोई परेशानी नहीं और बता भी देते हैं कि ये वबा इतने हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से अब अहले इल्म और अहले नज़र के कान खड़े हो जाने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।